पैसा कभी मेहनत से नहीं आता। श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज भूमिका। प्रिय भक्तों, संसार में अधिकांश लोग यह मानते हैं कि केवल मेहनत करने से ही धन प्राप्त होता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जितनी अधिक मेहनत करोगे उतना अधिक पैसा कमाओगे। लेकिन जब हम जीवन को गहराई से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि केवल मेहनत ही धन प्राप्ति का कारण नहीं है। अनेक लोग दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं, फिर भी आर्थिक कठिनाइयों में जीवन बिताते हैं। वहीं कुछ लोग कम परिश्रम करके भी अपार धन और वैभव प्राप्त कर लेते हैं। श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी कहते हैं कि पैसा कभी केवल मेहनत से नहीं आता। यह वाक्य सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक और व्यावहारिक सत्य छिपा हुआ है। धन का संबंध केवल श्रम से नहीं, बल्कि भाग्य, ईश्वर की कृपा, सही निर्णय, सद्कर्म, पुण्य और समय के साथ भी होता है। आज हम इसी विषय को विस्तार से समझेंगे। मेहनत जरूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि महाराज जी मेहनत का विरोध नहीं कर रहे हैं। मेहनत जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। बिना परिश्रम के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन केवल मेहनत ही सफलता की गारंटी नहीं है। एक मजदूर सुबह से शाम तक ईंटें ढोता है, वह अत्यंत कठिन परिश्रम करता है। दूसरी ओर एक व्यापारी या उद्योगपति अपेक्षाकृत कम शारीरिक मेहनत करता है, लेकिन उसकी आय लाखों करोड़ों में होती है। यदि केवल मेहनत से पैसा आता तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति मजदूर होता। इसलिए मेहनत आवश्यक है, लेकिन धन प्राप्ति के लिए अन्य तत्व भी आवश्यक हैं। धन के पीछे ईश्वर की कृपा शास्त्रों में कहा गया है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब भगवान की कृपा होती है तब व्यक्ति को ऐसे अवसर मिलते हैं जो उसके जीवन को बदल देते हैं। कई बार व्यक्ति वर्षों तक संघर्ष करता रहता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। अचानक एक दिन ऐसा अवसर मिलता है जिससे उसका जीवन बदल जाता है। यह अवसर कहां से आया? यह केवल मेहनत का परिणाम नहीं था, बल्कि ईश्वर की कृपा का भी परिणाम था। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में ऐसे द्वार खोल देते हैं जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। कर्मों का प्रभाव। सनातन धर्म में कर्म को अत्यंत महत्व दिया गया है। हम जो कर्म करते हैं उनका फल हमें अवश्य मिलता है। आज जो व्यक्ति धनवान है, संभव है कि उसने इस जन्म या पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य कर्म किए हों। और जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, हो सकता है कि उसे अपने पुराने कर्मों का फल भोगना पड़ रहा हो। इसलिए धन का संबंध केवल वर्तमान मेहनत से नहीं, बल्कि संचित कर्मों से भी होता है। सही दिशा में मेहनत। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन गलत दिशा में। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन गड्ढा खोदता रहे और शाम को उसे भर दे, तो क्या उसका परिश्रम किसी काम का होगा? नहीं। मेहनत के साथ सही दिशा भी आवश्यक है। सफल लोग केवल मेहनत नहीं करते, बल्कि बुद्धिमानी से मेहनत करते हैं। वे समय, अवसर और संसाधनों का सही उपयोग करते हैं। बुद्धि का महत्व। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है। कई बार बुद्धि मेहनत से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। एक व्यक्ति 10 घंटे मेहनत करता है, दूसरा व्यक्ति 2 घंटे सोचता है और ऐसी योजना बनाता है जिससे उसका काम आसानी से हो जाता है। दोनों के परिणाम अलग अलग होंगे। इसलिए धन प्राप्ति में बुद्धि का महत्वपूर्ण योगदान है। भाग्य की भूमिका। बहुत लोग भाग्य को नहीं मानते, लेकिन जीवन के अनुभव बताते हैं कि भाग्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कई बार दो व्यक्ति समान योग्यता रखते हैं, दोनों समान मेहनत करते हैं, फिर भी एक सफल हो जाता है और दूसरा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि समय और भाग्य का भी प्रभाव होता है। जब भाग्य साथ देता है तो छोटे प्रयास भी बड़े परिणाम देते हैं। संतोष सबसे बड़ा धन। आज अधिकांश लोग धन कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं। उनके पास पैसा है, लेकिन शांति नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि यदि धन मिल जाए और शांति खो जाए तो वह सौदा घाटे का है। सच्चा धन संतोष है। जिस व्यक्ति के मन में संतोष है, वही वास्तव में धनी है। लोभ से कभी सुख नहीं मिलता। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन के प्रति लोभ रखना गलत है। लोभ व्यक्ति को अंधा बना देता है। वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी धन कमा ले, कभी सुखी नहीं हो सकता। भगवान का नाम सबसे बड़ी संपत्ति। श्री प्रेमानंद महाराज जी बार बार कहते हैं कि संसार का धन यहीं रह जाएगा। मृत्यु के समय कोई भी व्यक्ति अपने साथ धन नहीं ले जा सकता। जो साथ जाएगा वह है भगवान का नाम, भक्ति सेवा, सत्संग, पुण्य कर्म। इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं होना चाहिए। धन और अहंकार। धन आने के बाद कई लोग अहंकारी हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि सब कुछ उनकी मेहनत का परिणाम है।
लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, उनका अहंकार टूट जाता है। याद रखिए, जिस भगवान ने आपको दिया है, वही भगवान उसे वापस भी ले सकते हैं। इसलिए धन आने पर विनम्र बने रहना चाहिए। दान का महत्व धन तभी पवित्र बनता है जब उसमें से कुछ भाग दान किया जाए। दान करने से धन कम नहीं होता, बल्कि भगवान की कृपा बढ़ती है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, भगवान उसकी सहायता स्वयं करते हैं। जीवन के वास्तविक उदाहरण। दुनिया में लाखों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सभी अमीर नहीं बनते। दूसरी ओर कई लोगों को अचानक ऐसे अवसर मिल जाते हैं जो उनके जीवन को बदल देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि धन केवल मेहनत से नहीं आता। मेहनत के साथ ईश्वर की कृपा, सही अवसर, सही निर्णय, अच्छे कर्म, सकारात्मक सोच भी आवश्यक हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टि से धन भगवान का दिया हुआ साधन है। यह हमारा नहीं है, हम केवल इसके संरक्षक हैं। भगवान ने जितना दिया है, उसका उपयोग धर्म और सेवा में करना चाहिए। जब व्यक्ति ऐसा करता है, तब धन उसके लिए आशीर्वाद बन जाता है। निष्कर्ष। पैसा कभी मेहनत से नहीं आता का अर्थ यह नहीं कि मेहनत छोड़ दो। इसका वास्तविक अर्थ है कि केवल मेहनत ही सब कुछ नहीं है। धन प्राप्ति के पीछे भगवान की कृपा, भाग्य, बुद्धि, अवसर और कर्मों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए जीवन में परिश्रम अवश्य करें, लेकिन अहंकार न करें। भगवान का स्मरण करें, अच्छे कर्म करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहें। जब ईश्वर की कृपा, सद्कर्म और परिश्रम एक साथ मिलते हैं, तब जीवन में वास्तविक समृद्धि आती है। अंत में यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें इतना ही धन देना कि हमारा जीवन सम्मानपूर्वक चल सके, और इतना विवेक देना कि हम उस धन का सदुपयोग कर सकें। राधे राधे।